हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या करेंगे, हम कैसे क्वेश्चन को लिखना है उस बारे में समझेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना है। लिखने का जो पैटर्न है, कैसे हमको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो कर हो सकते हैं, बट लॉन्ग आंसर टाइप में कैसे लिखना है, लिखने में सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये वीडियो। तो देखो, सबसे पहले तो हम 3 टाइप के हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया हमारे पास में रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनता है? देखो, अगर मान लो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए में, हमेशा हमारे पास ए टू ए में ही डिफाइंड होगा यहाँ पे रिलेशन। तो ए टू ए में अगर हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास ए में हैं, उन सारे एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? खुद से रिलेशन होना चाहिए। इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, फॉर ऑल ए बिलॉन्ग्स टू कैपिटल ए, ये जो हमारा रिलेशन जिस पे डिफाइंड है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉर ऑल ए बिलॉन्ग्स टू कैपिटल ए, हमारे पास क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए बिलॉन्ग्स टू आर होना चाहिए। ये हमको शो करना होता है, तब हम बोलते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहली बात। तो ये हो गया हमारे पास पहली डेफिनेशन। यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए? देखिए, इसी तरीके से सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या होगा? देखो, हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले देखो, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास में ए बी से रिलेटेड है, तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि रिवर्सली हमारे पास में रिलेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखना, अब इसमें हमको क्या करना होता है? लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? देखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है हमारे पास में, तो क्या होना चाहिए यहाँ से? बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास में सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या बोलेंगे? देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? अब देखो, इसमें भी हमारे पास क्या है? ए बी जो है, ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो। तो ए भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? सी से रिलेटेड होना चाहिए। ये हमारे पास में ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है। तो उसको लिखना कैसे? देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए रिलेटेड है बी से, इसके बाद में बी रिलेटेड है सी से। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, वैलिड है, तब हमको क्या बोलना है? तब यहाँ से हमारे पास अगर ए रिलेटेड हो जाए सी से, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी है हमारे पास में। जब ये डेफिनेशन यूज़ नहीं होती, तो क्या होता है? देखो, इसकी एक और डेफिनेशन है, इफ ए कॉमा बी हमारे पास रिलेटेड हो, यानी कि ए रिलेटेड हो बी से, बट अगर हमको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना मिले जो रिलेटेड है, यानी कि बी रिलेटेड बट बी डज़ नॉट रिलेट टू सी, ठीक है? यानी कि हम बोल सकते हैं बी कॉमा सी जो है वो आर में हो ही ना, ऐसा कोई एलिमेंट ना मिले, बी का कनेक्शन किसी और के साथ हो ही ना, तब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा हमारे पास में? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसमें भी हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन को वापस समझते हैं, देखो एक बार। ए कॉमा बी क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर बी का सी के साथ कोई रिलेशन ना हो, यानी कि बी सी के साथ रिलेटेड ही ना हो, तो ऐसे रिलेशंस को भी हम बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव बोल देते हैं। ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस है। और अगर ये तीनों कंडीशंस अगर कोई रिलेशन फॉलो करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ से हम बोल देते हैं। इतना हमको ध्यान रखना है। ये 3 डेफिनिशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको हमको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम्पल्स ले लेके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक रिलेशन बनाया। देखिए, रिलेशन बनाया हमने, पैरेलल वाला रिलेशन ले लिया सपोज़। हमने आर लिया। आर हमने क्या लिया? देखो, L1 एंड L2 हमने 2 लाइन्स ले ली एक प्लेन में। अब इसके बाद में हमने बोला L1 अगर यहाँ पे क्या होगी? L2 के पैरेलल होगी। तब यहाँ पे क्या होगा? दोनों लाइन्स क्या होंगी? रिलेटेड होंगी। ये हमने एक रिलेशन ले लिया एग्ज़ाम्पल के लिए। अब इसको हम समझते हैं कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। इसको हमको प्रूव करना भी, लिखना कैसे है ये भी सीखना है। और प्लस यहाँ पे हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, इनकी बात भी करनी है हमको। तो सबसे पहली कंडीशन देखी हमने रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है? जस्ट पहले तो सोचना है खुद से। देखो, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, कोई भी 2 लाइन्स ली हमने, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही लाइन ली हमने।
तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या करते हैं, हमने जैसे बोला स्टार्टिंग में ही, ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट, खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, L2 जो है उसको रिप्लेस कर देना है तुमको L1 से। तो अब देखो यहाँ पे L1 का L1 के साथ रिलेशन है क्या, सबसे पहले तुमको ये देखना है। तो L1 पैरेलल है L1 के, सही लाइन है। L1 कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, ऑब्वियसली पैरेलल होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जितनी भी लाइन्स होती हैं, सारी की सारी लाइन्स, क्योंकि हमने बोला है ये जो R अगर A टू A में डिफाइंड है, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव के लिए अब L1 का क्या L1 के साथ रिलेशन है, यानी कि क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है या नहीं होती है, हमको देखना है। तो हमने देखा कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो इसका मतलब सारी की सारी लाइन्स खुद के पैरेलल हो रही है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स A में हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, खुद से कनेक्टेड होंगे, खुद से रिलेटेड होंगे। तो हमने बोला यहाँ से लिखने का तरीका फॉर ऑल, यहाँ से हम ले सकते हैं L बिलॉन्ग्स टू A, यानी कि A क्या है हमारे पास में, एक प्लेन में लाई करने वाली जितनी भी लाइन्स है उनका सेट है ये। तो हमने बोला फॉर ऑल L बिलॉन्ग्स टू A, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, L जो लाइन है, L इज पैरेलल, L पैरेलल, L इज पैरेलल टू L। हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, L कॉमा L जो है वो रिलेटेड होगा, वो बिलोंग्स टू R होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो, हमेशा 2 बातें ध्यान रखनी है, जब भी हमको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, तब तो हमको सीधा-सीधा उसको प्रॉपर्ली मेथड से फॉलो करना होगा, मेथड से हमको लिखना होगा पूरा। लेकिन अगर मान लो सपोज़ हमारे पास में कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट को अगर फॉलो नहीं करता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा-सीधा काउंटर एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, बस उतना सफिशिएंट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहला रिफ्लेक्सिव देख लिया, उसके बाद में हमने देखा सिमेट्रिक वाला। तो सिमेट्रिक में हमने बात की, तो सिमेट्रिक देखा हमने, तो सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, देखो, सिमेट्रिक में हमको क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखना है, हमने डेफिनेशन में लिखा था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हमने यहाँ पे देखा, तो हमने देखा तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमको तो एक लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इसने बोला है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या किया, लेट यहाँ से L1 L2, हमेशा ये लाइन हमेशा सेम रहेगी, L1 L2 बिलोंग्स टू आर, हम लेके चले। हमने बोला L1 बिलोंग्स टू आर है, तो अब देखो L1 L2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन जो है वो हमको देखनी है। L1 L2 की डेफिनेशन L1 L2 से रिलेटेड कब होगा, जब L1 L2 के पैरेलल होगा। तो हम बोल सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, ये हम लेके चले। अब अगर हम इस L1 पैरेलल है L2 के, देखो हमने 2 लाइन ली, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये L1 हो गया और ये L2 हो गई, ये 2 लाइन हो गई। अब अगर L1 क्या है, पैरेलल है L2 के, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका ऑपोजिट जो है, इसका रिवर्स जो है वो भी ट्रू होगा? यानी कि L1 अगर पैरेलल है L2 के, तो क्या हम इनके रिप्लेस करें इन दोनों को, यानी कि L2 पैरेलल बोले L1 के, तो ये भी ट्रू होगा? ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं L2 भी पैरेलल होगी L1 के। तो यहाँ से हमने अगर दोनों के पोजीशंस को रिप्लेस किया तो भी ये ट्रू है, इसका मतलब L2 L1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो रिलेशन इज, हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे नंबर पूरे मिलेंगे उस क्वेश्चन में। अब उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो थर्ड में हमने ट्रांजिटिव की बात की, तो ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होगा, देखो ट्रांजिटिव में आप देखिए डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बोला है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग करे आर में, बी सी बिलोंग करे आर में, तो ए सी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेके चलने होंगे दो। तो हमने यहाँ पे लेट किया L1 L2 बिलोंग्स टू आर, एंड यहाँ से हमने एक और बात लेके चली, L2 L3 बिलोंग्स टू आर, ये दो बातें हमने लेके चली। तो L1 L2 बिलोंग्स टू आर और L2 L3 बिलोंग्स टू आर, ये दो बातें हम लेके चले। तो L1 L2 देखो, अब जो भी हम लेके चल रहे हैं उनको पहले डिफाइन तो करते हैं। तो हमने बोला यहाँ से L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, ये हमने बोला। एंड इसी के साथ ये L2 L3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो गया, L2 पैरेलल है L3 के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये L1 है, ये L2 है और ये एक हमारे पास L3 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो हमने यहाँ से बोला L1 भी क्या होगी, पैरेलल होगी L3 के।
तो हमने L1 को L3 के पैरेलल बोल दिया। अब अगर ये पैरेलल है, तो हम यहाँ हमको तो यही देखना था कि L1 L3 में रिलेशन है कि नहीं है, तो हमने देख लिया। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, L1 L3 बिलॉन्ग्स टू R लिख सकते हैं। देखो, ये हमने लिखा, तो लास्ट में ये आना कंपल्सरी है। ये वाली जो लाइन है, ये L1 L3 बिलॉन्ग्स टू R ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे L1, यहाँ पे L2 L1 बिलॉन्ग्स टू R आना कंपल्सरी था, यहाँ पे LL बिलॉन्ग्स टू R आना कंपल्सरी था, तो ये वाली लाइनें आनी चाहिए। तो ये वाली लाइन हमको मिल गई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, रिलेशन इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब अगर ये तीनों हो गया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो है रिलेशन, ये क्या होगा हमारे पास में, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ये हमारे पास बन गया। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल, ये जितने भी एग्जांपल अब मैं ले रहा हूँ, वो सारे के सारे सीबीएसई एग्जाम 2020, ये जो हमारा 3 वाला जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं ये सारे के सारे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन्स को लिखना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखने से ही नंबर मिलेंगे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में तो हमको 20 जो क्वेश्चन्स आएँगे ऑब्जेक्टिव वाले, उनमें तो हमको सीधा आंसर देना है, बट बाकी क्वेश्चन्स हमारे सब्जेक्टिव भी होंगे, तो उनमें हमको लिखना भी है ढंग से, तो वो आना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को इन्हीं चैप्टर्स में, जो लिखने वाले चैप्टर्स होते हैं, उनमें ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ये हमको शो करना है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमको शो करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, देखो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में देखा। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे हमने रिलेशन ले लेना है। रिलेशन जो है वो डिफाइंड है, देखिए रिलेशन आर है और ये है डिफाइंड है, ये डिफाइंड है रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर है हमारे पास, बोल्ड करके शो कर देते हैं रियल नंबर्स को। तो यहाँ से मैंने इसको रियल नंबर को ऐसे शो कर दिया। तो रियल नंबर टू रियल नंबर में है हमारे पास में ये रिलेशन। तो ये हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर में है। तो आर जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। ये हमारे पास है। तो हमको सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव देखना है। तो तुमने इतना लिखा, अब रिफ्लेक्सिव के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होगी, देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, जितना भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है, देखो आर टू आर में ये डिफाइंड है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए किसका वर्क कर रहा है, आर, आर का वर्क कर रहा है ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर जो है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, क्या वो इस रिलेशन की जो डेफिनेशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या, ये हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा ए इज लेस देन इक्वल टू ए, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। हमको जस्ट क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बी की जगह पे ए रखना होगा। हमने बी की जगह पे ए रख दिया। अब बी की जगह पे ए रख दिया, तो हम बोल सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू ए, बिल्कुल करेक्ट है। इस लेस देन और इक्वल टू होता है, इस चिन्ह का मतलब जो है ना, ये जो हमारे पास साइन है, ये हमारे पास जो साइन है, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ से एक ना एक कंडीशन तो हमारी फॉलो होनी ही चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये करेक्ट है। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू ए है, लेस देन और इक्वल टू ए है, तो ये करेक्ट है। तो हम यहाँ से बोलेंगे, अब हमको क्या करना होगा, इसको रिफ्लेक्सिव पूरा मेथड से फॉलो करना होगा, मेथड से प्रूव करना होगा। एग्जाम्पल हमारा ये इनकरेक्ट होता तो काउंटर एग्जाम्पल देना सफिशिएंट होता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे एलिमेंट्स के लिए लेना है। तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जो भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है रियल नंबर्स में, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे जस्ट बी की जगह हमने क्या किया है, ए किया है। तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, ये क्या होगा, इज ट्रू, इज ट्रू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होगा आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसका ये जो हमारे पास साइन है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो देखो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्सिव बोल दिया। तो यहाँ से हमने बोल दिया रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से हमने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल दिया। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, अब उसके बाद में सिमेट्रिक लेके चलना है, सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है। सिमेट्रिक भी हमको देखो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तो हमको नॉन प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक हमारे पास में होगा या नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब देखो कोई स्टेटमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो काउंटर एग्जाम्पल देना सफिशिएंट है। तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले कोई भी एक वैल्यू रख के देखी, ए और बी की वैल्यूज रख के देखी। तो हमने बोला 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, हम बोल सकते हैं।
देखो, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 2 होता है, करेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें 2, 1 तो 2, 1 हमारे पास क्या होगा? देखो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यह जो है हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 1, 2 वाला, वो हमारा इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा काउंटर एग्ज़ाम्पल। तो काउंटर एग्ज़ाम्पल लिखना सफिशिएंट होता है, तो हमने बोला सिंस। अब देखो इसकी भी हमेशा वर्डिंग ऐसी ही रहेगी। सिंस हमने बोला सिंस 1, 2 बिलॉन्ग्स टू R है। हमने बोला ये R में बिलॉन्ग करता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसका मतलब होगा क्या होगा इसका मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 ये होगा बट यहाँ से हम बोल सकते हैं 2, 1 जो है वो R में बिलॉन्ग नहीं करता है क्योंकि जो हमारे पास 2 है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता है। इसका मतलब हमने बोला यहाँ से 1, 2 जो है वो तो R में बिलॉन्ग कर रहा है बट 2, 1 R में बिलॉन्ग नहीं कर रहा है। सो रिलेशन जो है वो क्या नहीं होगा रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो हमारे पास में सिमेट्रिक नहीं होगा हमने बोल दिया यहाँ से। अब इसके बाद में चलते हैं ट्रांज़िटिव पे। ट्रांज़िटिव तो हमारा है तो ट्रांज़िटिव हमको प्रूव करना है कि ये ट्रांज़िटिव होगा। तो ट्रांज़िटिव ट्रांज़िटिव में हमको क्या करना है देखो, ट्रांज़िटिव में हमको करना है ए का रिलेशन तो बी के साथ होगा, बी का रिलेशन सी के साथ होगा, तो ए का भी सी के साथ रिलेशन होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो ट्रांज़िटिव में हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, जब हमको प्रूव करना होता है कि ट्रांज़िटिव है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे, तो लेट में हमने किया, क्या कर लिया ए बी बिलॉन्ग्स टू आर है, ये हमने एलिमेंट ले लिया एंड यहाँ से हमने बी सी बिलॉन्ग्स टू आर भी है, ये भी हमने एलिमेंट ले लिया। तो इन दोनों से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं देखिए, जो हमारे पास डेफिनेशन है उसका यूज़ करेंगे तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का यूज़ किया तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ से ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ए का वैल्यू सी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलॉन्ग्स टू आर होगा। तो हमने देखिए, हमने कुछ एक स्टेप्स लिखे हैं और उसमें ही हमारा ये आंसर बन गया है। तो इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखना होगा तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। तो ए कॉमा सी बिलॉन्ग्स टू आर आ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं रिलेशन इज़ ट्रांज़िटिव। तो यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांज़िटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांज़िटिव को प्रूव कर सकते हैं। अब ट्रांज़िटिव हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, इसके बाद में ये हमारे पास में हमको जो प्रूव करना था देखिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, ट्रांज़िटिव प्रूव करना था, सिमेट्रिक नॉट प्रूव करना था, सिमेट्रिक नहीं है ये प्रूव करना था। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है जो रिलेशन है R वो हमारे पास में रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। तो अब देखना, यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है क्या ये R जो बोल्ड लिखा हुआ है ये वाला R। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है और इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे दी हुई है देखना, a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर और a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर ऐसे दी हुई है। अब इसको हमको ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांज़िटिव है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे देखो, हमारे पास वही जब रिफ्लेक्सिव की बात आती है, खुद का खुद से देखना होता है रिलेशन। अब ध्यान रखना है एक बात कि अगर हमको यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये शो करना है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देखना है जो इसको सैटिस्फाई नहीं करता हो। क्योंकि अगर किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना होता है तो एक काउंटर एग्ज़ाम्पल ही सफिशिएंट होता है। तो हमने क्या किया सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखा। रिफ्लेक्सिव अब रिफ्लेक्सिव में हमने क्या किया, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लिया जो इसको सैटिस्फाई नहीं करता है। तो हमने जैसे 1 ले लिया सपोज़, पहले एग्ज़ाम्पल ले लेके देख लेते हैं, जो सैटिस्फाई करेगा वो उसको लिख देंगे। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर ये तो सैटिस्फाई कर गया। इसी तरीके से अगर हमने 2 लिया तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर ये भी सैटिस्फाई कर दिया। तो ये एग्ज़ाम्पल हम नहीं ले सकते। अब हमको सोचना है कि ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो हमने अब सपोज़ 1/2 ले लिया। 1/2 ले लिया तो वो लेस देन इक्वल टू नहीं होता है 1/4 से। तो ये एग्ज़ाम्पल सूटेबल है, ये काउंटर एग्ज़ाम्पल हो जाएगा इसके। इसके अगेंस्ट एग्ज़ाम्पल लेना है हमको। तो इसमें 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा सिंस 1/2 बिलॉन्ग्स टू R ये हमारे पास में रियल नंबर के सेट में बिलॉन्ग करता है, रियल नंबर है ऑब्वियसली ये। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इट्स इम्प्लाइज 1/2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है किसके 1/2 के स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इसके लेस देन और इक्वल टू नहीं है। आप यहाँ पे नॉट लेस देन इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो या फिर इसको ये भी लिख सकते हो इज़ नॉट ट्रू। अब ये ट्रू नहीं है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1/2 1/2
यहाँ पे क्या नहीं होगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर ये आर में बिलोंग नहीं करेगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमने ये बोल दिया। ये बन गया हमारे पास में। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल और केवल काउंटर एग्जाम्पल देना है हर सिचुएशन में जब हमारे पास में क्या हो, कोई स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना हो तो काउंटर एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अगर प्रूव करना हो उसको राइट तो हमें पूरा मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे मेथड से करके बताना पड़ेगा। ये हमको याद रखना है। अब सेकंड है हमारे पास में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, लिखें कैसे इसको। तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक का देखा, अब सिमेट्रिक में भी यही हमको करना है। एक ऐसा लेना है हमको एग्जाम्पल जो सैटिस्फाई करता हो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही बोला था देखो। यहाँ पे डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? यहाँ से देखो डेफिनेशन में हमने बोला था, अगर ए का बी के साथ रिलेशन हो तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अब वो रिलेशन हमको देखना है। तो देखो, यहाँ से हम वो रिलेशन कैसे देखेंगे? देखना, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया जो इसको सैटिस्फाई करता है। अब कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे 1, 2 मैंने लिया, तो 1, 2 इसको सैटिस्फाई करेगा क्या ये देखते हैं। देखो 1 हमने लिया, 1 ए की जगह पे 1 रखा और बी की जगह पे 2 रखा, तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 इज़ लेस देन 4 सैटिस्फाई करता है। बट अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं होता है किसके, 1 के स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका काउंटर एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। तो हम यहाँ से काउंटर एग्ज़ाम्पल को अब लिख देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा सिंस यहाँ पे 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी लिख दो। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने डेफिनेशन ली है इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा। बट इसका जो रिवर्स है, यानी कि बीए है, वो सैटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि 2, 1 जो है, या फिर हम इसको पहले वो लिख देते हैं, 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू, यहाँ से बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2, 1 जो है वो बिलॉन्ग नहीं करेगा आर में। अगर ये बिलॉन्ग नहीं कर रहा है आर में तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद में ट्रांज़िटिव के लिए हमको एग्ज़ाम्पल लेना है। ट्रांज़िटिव ट्रांज़िटिव में तो हमेशा हमको मेथड ध्यान में रखना है। देखो, हमको क्या करना होता है ट्रांज़िटिव में, ए, बी एक लेके चलना होता है, बी, सी एक लेके चलना होता है। ये दोनों हम लेके चलते हैं और ए का सी से रिलेशन हमको देखना होता है। ए का सी से रिलेशन अगर हो रहा है तो ट्रांज़िटिव, नहीं हो रहा है तो नॉट ट्रांज़िटिव। तो ऐसे 2 एग्ज़ाम्पल हमको देखिए। अब इसमें ट्रांज़िटिव नहीं है ये प्रूव करना है। अब ट्रांज़िटिव नहीं है स्टेटमेंट, काउंटर एग्ज़ाम्पल का सफिशिएंट है, काउंटर एग्ज़ाम्पल देखना है। तो ऐसा काउंटर एग्ज़ाम्पल बनाने के लिए हमको देखो यहाँ पे मेथड थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। क्या है वो समझो। यहाँ पे हमारे पास में जो रिलेशन है वो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सी वाला एलिमेंट है इसको चूज़ करेंगे। मान लो सी का एलिमेंट हमने 9 ले लिया। तो अब 9 से एक ज़्यादा हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, ए ले लेंगे। अब हमको बी एलिमेंट को चूज़ करना है। तो अब बी एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमको देखना है। तो बी एक एलिमेंट ऐसा लेना है जो दोनों को सैटिस्फाई करे। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पे मान लो 4 ले लिया, बी एलिमेंट 4 ले लिया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 3 ले लो। 3 बी 3 सी 3 हो गया, सी 3 हो गया, यानी कि सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 9 से ये छोटा हो गया। अब देखो, अगर हमने देखा 10, जो ये 10 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 4, 10, 4 और 3 ये हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा इसका। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 10, यानी कि ए का वैल्यू तो हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया, बी का वैल्यू हमने 4 ले लिया और सी का वैल्यू हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो है, यानी कि ये 3 है, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं 9, उससे एक बड़ा एलिमेंट हमने ए ले लिया और उसके बाद में बी का एलिमेंट ऐसा ले लिया जो इसको सैटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे ट्रांज़िटिव में हमने देखा, ट्रांज़िटिव में क्या हो जाएगा देखो, अब हम ले सकते हैं सिंस, हमने बोल दिया सिंस 10, 4 बिलॉन्ग्स टू आर है, और इसी के साथ यहाँ पे 4, 3 भी बिलॉन्ग्स टू आर है। इसका मतलब इन दोनों की डेफिनेशंस लिख दो। तो यहाँ पे 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 का स्क्वायर 16 है, एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, बट यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 3 का स्क्वायर इज़ नॉट ट्रू। हमने ये बोल दिया इज़ नॉट ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 10 और 3,
10,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। 10,3 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, लेकिन ए का सी से रिलेशन नहीं है। तो हमको ये वाला हमको कॉन्सेप्ट प्रूव करना था, ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया। तो ये काउंटर एग्जाम्पल हमने दे दिया, इतना सफिशिएंट है, बस ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमने बना दिया रिलेशन, ये बन गया हमारे पास में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, ये तीनों पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब इस एनसीईआरटी के सबसे अच्छे क्वेश्चंस काउंट होते हैं। तो देखो इसमें भी हमको यही करना है। देखो हमको क्या बोला है, चेक वेदर द रिलेशन आर इज इन आर, ये कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर का सेट है, ये आर रिलेशन को डिनोट कर रहा है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हमको शो करना है। तो पहले तो सबसे पहला काम चेक करना है। चेक करना है तो आपने क्या कर लिया, सीधा सीधा रफ में एग्जाम्पल ले लेके इसको प्रूव करके देख लिया रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आपने रिफ्लेक्सिव के लिए देखा तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछली बार एग्जाम्पल लिया था ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाले में, वैसे ही एग्जाम्पल 1/2 वाला सेट हो जाएगा इसके अंदर। 1/2 ये लेस देन इक्वल टू नहीं होगा किससे, 1/2 के क्यूब से, ये बोल सकते हैं हम। तो ये सीधा सीधा हमारा एक काउंटर एग्जाम्पल तो इस रिफ्लेक्सिव में मिल गया हमको। अब सिमेट्रिक में हमने देखा तो सिमेट्रिक में क्या बन सकता है, सोचो। सिमेट्रिक में हमारे पास बन सकता है वही 1,2 वाला ले लो। 1,2 जो है वो बिलोंग करेगा आर में, बट 2,1 बिलोंग नहीं करेगा आर में। अब मेनली काम है हमारा कौन सा, ट्रांजिटिव वाला देखने वाला। अब ट्रांजिटिव में समझो अब ध्यान से। सबसे पहले जैसे क्या करना है हमको, 3 जो है ये लास्ट एलिमेंट सी एलिमेंट जो है ना वो चूज करके चलना है। देखो ए बी सी, सी एलिमेंट तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, मान लो 3 ले लिया, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब 27 से एक ज्यादा यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ से 28 ले लिया। देखो ये 28 ले लिया हमने, ये हमने 28 एलिमेंट ले लिया। अब देखो अब यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो यहाँ पे ये 28 है, तो अब बी एलिमेंट हमको ऐसा चूज करना है जो इन दोनों कंडीशंस में सेटिस्फाई कर जाए। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे 27 बनेगा। अब यहाँ पे मैंने सपोज ये बी ले लिया, मैंने यहाँ पे कौन कितना ले लिया, मान लो 4 ले लिया। अब बी 4 ले लिया तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 हो जाएगा। तो ये इससे लेस हो जाएगा, और 4 यहाँ पे ऐसे कैसे, तो देखो एक बार इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो ए कॉमा बी हमने देखा, ए कॉमा बी हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 28 इज लेस देन इक्वल टू 4 का कितना हो जाएगा क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। ये हमारे पास बन गया, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे बी कॉमा सी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 27, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट 28 जो है वो नॉट लेस देन इक्वल टू कितना है, 27 है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास में इसका काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। तो हमको तीनों के काउंटर एग्जाम्पल्स मिल गए। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसके काउंटर एग्जाम्पल्स ही देने हैं हमको सीधी सीधे। अब देखो यहाँ से हमारे पास में हमने सबसे पहले तो लिख दिया जो रिलेशन है वो यहाँ से डिफाइंड है। देखना ये हमने रियल नंबर्स को हमने किससे डिनोट कर दिया, ये आर से डिनोट कर दिया, इस वाले आर से। तो आर टू आर में हमारे पास में डिफाइंड है, जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये है। इसको सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव का काउंटर एग्जाम्पल दिया। तो रिफ्लेक्सिव का काउंटर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो रिफ्लेक्सिव का काउंटर एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में काउंटर एग्जांपल देने के लिए हमने क्या बोल दिया, सिंस। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास जिस सेट में हमारा रिलेशन डिफाइंड है उस सेट का अगर कोई भी एलिमेंट लें तो वो क्या होना चाहिए, खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। बट यहाँ पे 1/2 हमारे पास रियल नंबर्स में भी है, लेकिन वो खुद से कनेक्टेड नहीं है, यही हम प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमने यही लिया, सिंस 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होल क्यूब इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इट्स इम्प्लाइज 1/2 कॉमा 1/2 विल नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमने बोल दिया। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस सीधी सी खत्म। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस इतना सफिशिएंट है लिखना। अब उसके बाद में सेकंड है हमारे पास में पॉइंट, सेकंड है सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक हमने लिया, सिमेट्रिक में हमने क्या किया, सिमेट्रिक में भी हमने जो अभी एग्जांपल लिखा है वही हमको लिखना है वापस। सिंस यहाँ से हमने 1,2 एक तो एलिमेंट हमको लेके चलना होता है, तो 1,2 तो हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। बट अब इसका हम पहले ये लिख देते हैं, देखिए पहले इसकी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी कि ये क्या कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम बोल सकते हैं 2 के क्यूब,
1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ये इसको इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन R में बिलॉन्ग कर रहा है। बट अब इसके बाद में तुमको क्या लिखना है, बट यहाँ से 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू, यहाँ से बोल सकते हो 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, और इसको ऐसे लिख देना है इज़ नॉट ट्रू, इज़ नॉट ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं 2, 1 जो है वो R में बिलॉन्ग नहीं करेगा। तो यहाँ से बस इतना लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हमने लिख दिया। अब देखो लास्ट है हमारे पास में ट्रांज़िटिव वाला एग्ज़ाम्पल, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो हमेशा ही ध्यान में रखना होता है कि कैसे हमको फाइंड आउट करना होता है वो। तो ट्रांज़िटिव ट्रांज़िटिव में हमने वही किया, हमने एग्ज़ाम्पल देख रखा है पहले ही। पहला a का वैल्यू तो हमने ले लिया 28, तो a का वैल्यू हमने 28 ले लिया, तो हमने लिखा सिंस 28 कॉमा, यहाँ से हमने बोल दिया 28,4, तो 28,4 बिलोंग्स टू R है, एंड यहाँ से हमने क्या ले लिया 4,3, तो यहाँ से हमने ले लिया 4,3, तो ये हो जाएगा 4,3 बिलोंग्स टू R। बस इतना, अब हम इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये 2 हमने ले लिए। अब इसके ये क्या-क्या बोलते हैं देखो, 28 जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है 4 क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 64 हो गया, इससे लेस देन इक्वल टू होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 27, ये बन गया। ये दोनों सैटिस्फाई कर रहे हैं, बट यहाँ से हम बोल सकते हैं 28 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 27, ये हमारे पास में इसमें सीधा-सीधा हो जाएगा। इज़ नॉट ट्रू, इज़ नॉट ट्रू। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए, यही पैटर्न हमको यूज़ करना है। इज़ नॉट ट्रू, ये हो जाएगा हमारे पास में रिलेशन इज़ नॉट, इट्स इम्प्लाइज़ रिलेशन इज़ नॉट ट्रांज़िटिव। बस इस तरीके से ये बहुत ईज़ी क्वेश्चंस बनेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब हमको देखना है चेक वेदर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांज़िटिव है या नहीं। तो जब भी हमारे पास में एक फाइनाइट सेट आ जाए, तो सबसे पहला काम हम क्या करें? बहुत ईज़ी बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो। इस टाइप के क्वेश्चन्स में हमको क्या कर लेना है, सीधा-सीधा हमको रिलेशन का फॉर्मेशन कर लेना है, जो हमको ये कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर कर सकते हो तो कर लेना है, अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांज़िटिव तीनों आ रहे हैं, तो हम सीधा-सीधा क्या कर सकते हैं, उनको प्रूव भी कर सकते हैं बाय दिस डेफिनिशन, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा-सीधा अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांज़िटिव नहीं आ रहे हैं, तो सीधा-सीधा काउंटर एग्ज़ाम्पल दे दो। तो हमने अगर रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कर भी सकते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, a का वैल्यू सबसे पहले 1 ले लिया, a का वैल्यू 1 लेने पे यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो इसमें रखेंगे, तो 1 + 1 2 आ रहा है, तो 1, 2 आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली हमने क्या किया, a का वैल्यू 2 रखा, तो 2 रखने पे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 3 रखने पे 4 मिल जाएगा, 4 रखने पे 5 मिल जाएगा, और 5 रखने पे 6 मिल जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे रिलेशन के वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1, 2, 2, 3 ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएँगे, जो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव हमने चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है, जिसमें ये रिलेशन डिफाइंड है, यानी कि ए हमने एक बार के लिए बोल दिया कि ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ से रिलेशन जो है वो हमारा डिफाइंड है ए टू ए में। और रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो हमको गिवन है a, b ऑर्डर्ड पेयर सच दैट b इज इक्वल टू a+1 है। ये है हमारे पास में। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ले लिया रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव हमने देखा, तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में इस ए में, उनका खुद से कनेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ किसी का भी खुद से कनेक्शन नहीं है, यानी कि 1 का 1 से साथ होना चाहिए था, 2 का 2 के साथ होना चाहिए था, किसी का भी नहीं है। तो हम सीधा-सीधा क्या लिख सकते हैं, अब कोई भी एक काउंटर एग्जांपल देना होता है, जब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है तो काउंटर एग्जांपल देंगे। काउंटर एग्जांपल कैसे देंगे देखो, देखना यहाँ पे 1 कॉमा हमने बोला, सिंस जो 1 है वो किसमें बिलॉन्ग करता है, ए में। यहाँ पे ए में बिलॉन्ग करता है, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1, 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता, ठीक है? तो ये आर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया? इट्स इम्प्लाइज रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस सिंपल खत्म। इसी तरीके से हमको काउंटर एग्जांपल्स देने हैं, जब अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो ये काउंटर एग्जांपल दे दिया।
सिमेट्रिक नहीं हुआ तो भी काउंटर एग्जांपल दे दिया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो भी काउंटर एग्जांपल हो गया। और इन वाले क्वेश्चंस में जिनमें हमारे पास फिक्स नंबर होते हैं, ये हमारे पास छोटा-सा सेट बन रहा है रिलेशन का, तो इनमें तो हम सीधा-सीधा काउंटर एग्जांपल देके ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। लेकिन उसमें सारी कंडीशंस फॉलो करवानी पड़ती है, मतलब सारे के सारे एग्जांपल्स देने पड़ते हैं कि ये सारा ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में ने है। तो उस कारण से हम हमेशा यही बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब भी हमको प्रूव करना हो कि ये ट्रू है ये स्टेटमेंट, ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं सीधा-सीधा जो डेफिनिशन है उसी से प्रूव करते हैं फिर वो। तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटर। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, सिमेट्रिक वाला ले लिया, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में हमको क्या करना है, ये काउंटर एग्जांपल देखो, यहाँ पे सिंस हम बोल सकते हैं 1, 2 बिलॉन्ग्स टू R है, 1, 2 बिलॉन्ग्स टू R है, बट यहाँ से हम सीधा-सीधा बोल सकते हैं बट 2, 1 will not belongs to R. It implies ये क्या हो गया, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब देखो इसी तरीके से थर्ड वाला हमने देखा, थर्ड वाले में क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव वाला देखा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वाले में क्या हो जाएगा, देखो ट्रांजिटिव वाला एग्जांपल देखना है, तो ट्रांजिटिव वाला एग्जांपल देखा तो 1, 2, 2, 3 ये आ गया हमारे पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये यहाँ पे हमारे पास 3C हो गया। तो यहाँ से हमने बोला सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2, 3 भी बिलोंग्स टू आर है, बट यहाँ से हम बोल सकते हैं बट 1, 3 विल नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, हमने ये बोल दिया, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने, ये तो एक तो एग्जाम्पल लिया था, इसके बाद में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी वाले ही चल रहे हैं पहले इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये हमको खुद से ट्राई करना है एक बार, ये ट्राई करना है। करना क्या है, जैसे सारी के सारे क्वेश्चन्स हैं, जितने भी क्वेश्चन्स होंगे इनमें, उनमें सब में क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को एक बार नोट करके आराम से पूरा एकदम कंप्लीट लिखना, क्या-क्या गलतियाँ हैं, वो बाद में जब मैं सॉल्यूशन बताऊँगा तब धीरे-धीरे उनको चेक करना। इसी से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की। इतना सफिशिएंट है, इसमें जो भी लॉन्ग आंसर टाइप है वो कवर हो जाएँगे और शॉर्ट आंसर टाइप अभी तक तुम लोगों ने जितना सीखा है, इन क्वेश्चन से जितना सीखोगे तुम, उससे तुम शॉर्ट आंसर टाइप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन्स है, वो भी तुम सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास सारे के सारे, अब ये वाले सारे के सारे क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स है। अब इसके बाद में ये आ गया, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। उसके बाद में ये हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2019 में, ये तो हमने सॉल्व किया ही है अभी। ये 2019 में आया है। इसके बाद में यहाँ से ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके आने के चांसेस अच्छे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन्स हैं, आपको करना क्या है, जैसे स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या तो, या फिर पॉज़ कर लो वीडियो को। तो पॉज़ करके फिर उसके बाद में यहाँ पे तुमको क्या कर लेना है, इनको सॉल्व करके देख लेना है। मैं धीरे-धीरे इनके सबके वीडियोज़ अ, इसमें डालता रहूँगा, इसी प्लेलिस्ट में। तो ये करना है, ये प्रैक्टिस का काम रहेगा। बस थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, 2 घंटे तो आराम से लग ही जाएँगे। 2 2-3 घंटे इसमें क्वेश्चंस में लग ही जाएँगे, लेकिन आपको इसको ट्राई करना है और प्रैक्टिस करनी है पूरी।